ठीक है। अगर टेम्परेचर को हम सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में नाप रहे हैं तो हम लोग डिग्री का साइन लगाएंगे, पर अगर केल्विन में नापेंगे टेम्परेचर को तो डिग्री का साइन नहीं लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरी लाइन ये बोल रहा है देयर शुड बी अ सम स्पेस बिटवीन द नंबर एंड डिग्री साइन। अगर हम लोग कोई भी ऐसा यूनिट लिखेंगे, चाहे मीटर हो, सेंटीमीटर हो, चाहे किलोग्राम, कुछ भी एक्स वाई जेड हो, हम उसके बीच में नंबर और एसआई यूनिट के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे। ठीक है, ये बोल रहा है, कहने का मतलब इस लाइन का ये है देयर शुड बी सम स्पेस बिटवीन द नंबर एंड द डिग्री साइन या एसआई यूनिट्स। ठीक है, तो उसको हमें गैप छोड़ना है, हमें ऐसे नहीं लिखना है 2.3 तुरंत एम लगा दिया, थोड़ा सा गैप देना है यहाँ पे। ठीक है, दूसरी लाइन ये बोल रहा है ओनली एक्सेप्टेड सिंबल आर यूज फॉर एग्जाम्पल एम्पियर इज रिप्रेजेंटेड एज ए नॉट एज एम्पियर। मतलब हमें वो सिंबल्स यूज़ करने हैं, वो ऐसा यूनिट्स यूज़ करनी है जो कि इंटरनेशनली मतलब इंटरनेशनली एक्सेप्टेड किया हो और इंटरनेशनली उसको ऐसे ही लिखा जाता हो। ठीक है, उससे हम सिंबल्स यूज़ करेंगे। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को नापने का तरीका क्या होता है, एम्पियर में नापते हैं, तो एम्पियर हम लोग कैसे लिखते हैं, सिर्फ ए बनाते हैं। हम लोग एम्पियर पूरा नहीं लिखेंगे, ए एम पी नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम लोग सिर्फ लिखेंगे ए, दैट मीन्स एम्पियर। ठीक, तो हमें इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल सिंबल्स यूज़ करने हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक चीज़ और बची है, लास्ट टॉपिक, इसके बाद ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा। बायोफिज़िक्स के इंपॉर्टेंस क्या है। अच्छा, बायोफिज़िक्स क्या होती है ये समझ में आया। बायोफिज़िक्स एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम लोग साइंस या फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स या सिद्धांतों का यूज़ करके हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म को और अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई बायोफिज़िक्स। ठीक, बायोफिज़िक्स क्या है, बायोफिज़िक्स अ साइंस विच यूजेस द लॉज एंड मेथड ऑफ द फिज़िक्स टू स्टडी बायोलॉजी। बस चलो, ये डेफिनेशन हो जाएगी। अगर आपको डेफिनेशन लिखने को आएगा तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो। बायोफिज़िक्स एक साइंस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लॉज और मेथड्स ऑफ फिज़िक्स के सिद्धांतों और उनके नियमों को पालन करके हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ बायोलॉजी, ह्यूमन बींग्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, उसे हम बोलते हैं बायोफिज़िक्स। ठीक, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द फिजिकल प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर बायोलॉजिकल प्रोसेस। मतलब क्या बोल रहा है, बायोफिज़िक्स क्या है, इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ द फिजिकल प्रिंसिपल्स, मतलब बायोलॉजी के फिजिकल प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को और बायोलॉजिकल प्रोसेस को। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट काम है बायोफिज़िक्स का। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे। इट हेल्प्स टू, बायोफिज़िक्स क्या करती है, बायोफिज़िक्स हेल्प्स करती है अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ मैनी नर्सिंग प्रोसीजर। बहुत सारे नर्सिंग प्रोसीजर्स होते हैं जिनको हम समझ सकते हैं फिज़िक्स की सहायता से। ठीक है, सपोज़ करो अगर हमें आईवी फ्लूइड पेशेंट को चढ़ाना है तो हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट की आईवी ड्रिप्स जो होती हैं वो थोड़ी हाइट पे टांगते हैं। कितनी हाइट होनी चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 180 सेंटीमीटर होना चाहिए। पेशेंट की बेड से 180 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात हमें किसने बताई, ये बात हमें न्यूटन ने बताई। न्यूटन कौन है भैया, ग्रेविटी की खोज करने वाला, गुरुत्वाकर्षण बताने वाला। उसने बोला कि भैया अगर हम कोई चीज़ ऊंचाई पे टांग देंगे थोड़ी दूरी पे पेशेंट के डिस्टेंस से, क्योंकि चेंज इन द ग्रेविटी, जिसकी वजह से वाटर जो है जल्दी जल्दी नीचे आएगा और पेशेंट की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हमें न्यूटन ने बताई। हमने फिजिक्स के प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया, तभी हमने बॉटल को ऊंचाई पे टांगा, वरना हम क्या करते भैया, पेशेंट के बगल में रख देते बॉटल। हमें अगर फिज़िक्स ना पता होती, हमें फ़िज़िक्स पता है तभी तो हमें ये बात पता चली कि हमें बॉटल को पेशेंट के बेड से 180 सेंटीमीटर ऊंचाई पे टांगना है बॉटल को। ठीक है, तो वही बोल रहा है सेंटेंस, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ मैनी नर्सिंग प्रोसीजर। बहुत सारे नर्सिंग प्रोसीजर को हम इस्तेमाल कर समझ सकते हैं किसके, फिज़िक्स के प्रिंसिपल का यूज़ करके। इट हैंडल्स द नॉलेज एंड प्रॉपर मेडिकल इक्विपमेंट्स विद वाइल द पेशेंट केयर। अब ये बोल रहा है कि हम फिज़िक्स के सिद्धांतों का इस्तेमाल करके हम बहुत सारे मेडिकल के इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि यूएसजी मशीन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे क्या करती है, एक्सरे हमारी एक्सरे रेज को छोड़ती है, जिसकी वजह से डेंसिटी में चेंज आता है, हमें बोन्स विजिबल होती हैं और इसकी वजह से हमें बोन्स विजिबल होती हैं एक्सरे में। ठीक है, तो ये बात हमें किसने बताई, ये बात हमें
फिज़िक्स ने बताई, क्योंकि चेंज इन द डेंसिटी होता है। ठीक है, तो वही बात बोल रहा है कि हम इट एनहेंस, मतलब इट एनहेंस द नॉलेज, ये हमारी नॉलेज को बढ़ाता है ताकि हम मेडिकल के इक्विपमेंट्स को और अच्छे से यूज़ कर सके पेशेंट केयर के लिए। ठीक है, इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग द एक्यूरेसी मेजर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्क फोर्स, एनर्जी, प्रेशर, इलेक्ट्रिसिटी, मोशन, ग्रेविटी एक्सेट्रा। मतलब अब ये बोल रहा है कि इसकी मदद से हम बहुत सारे प्रिंसिपल, मतलब एनर्जी, प्रेशर, इलेक्ट्रिसिटी, मोशन, ग्रेविटी, इन सब प्रिंसिपल्स का, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, हम पेशेंट को और अच्छी केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, हम एक एक्यूरेट मेज़रमेंट कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। बायोफिजिक्स हेल्प टू अंडरस्टैंड द वेरियस लिविंग से लाइफ सेविंग प्रोसेसेस लाइक डिफिब्रिलेटर और सीपीआर। मतलब कि बायोफिज़िक्स की सहायता से हम बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो जिससे हम किसी इंसान की जान बचा सकते हैं, वो उन सारे उपकरणों को हम बायोफिज़िक्स की मदद से ही समझ पाते हैं। जैसे कि हमें डिफिब्रिलेटर आता है, डिफिब्रिलेटर में 180 120 जूल्स तक हम लोग एनर्जी को ट्रांसमिट कर सकते हैं बॉडी के अंदर, इवन 180 300 तक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हमें किसने बताई, जूल। जूल कौन सा था, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट क्या थी, एम्पियर थी, और एनर्जी की यूनिट कितनी थी, जूल थी। ठीक है, तो हमें ये बात किसने बताई, फिज़िक्स ने बताई। ठीक है, वैसे ही हमें सीपीआर वाली बात, सीपीआर हम एक लाइफ सेविंग प्रोसेस है, कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। तो ये क्या है, हमें ये बात किसने बताई कि भैया पेशेंट को सीधा करके ही सीपीआर देना है। हमें चाहे तो भैया पेशेंट को सीधा खड़ा करके भी तो सीपीआर दे सकते हैं, नहीं, हमें सीधा खड़ा करके नहीं देना है। हमें क्या करना है, उसको लिटाल के प्रेशर लगाना है ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से हम जब उसको प्रेस करें तो हार्ट ईजिली इक्वल डायरेक्शन, मतलब इक्वली स्प्रेड करे ब्लड फ्लो को उसमें वॉल्स में। ठीक है, ये बात हमें किसने बताई, फिज़िक्स ने बताई। तभी हम लोग सीपीआर देते टाइम फ्लैट जगह चुनते हैं ताकि हम उस पर जब फोर्स लगाएं तो फोर्स की जो पावर है और जो प्रेशर है वो बढ़ जाए। ठीक है, तो ये बात हमें किसने बताई, बायोफिज़िक्स ने बताई। तो ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंस हैं या यूजेस हैं बायोफिज़िक्स के डे टू डे लाइफ में। ठीक है, दैट्स इट, दिस इज़ इट फॉर द फर्स्ट यूनिट ऑफ बायोफिज़िक्स। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट यूनिट के बारे में देखेंगे और नेक्स्ट यूनिट के भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बाय, ऑल द बेस्ट।